हेलो स्टूडेंट, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज हम हमारी कोड बुक EL 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन के चैप्टर 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है, इसे कैसे दर्शाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन एम्पलीफायर, कि एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो कि इनपुट को एक सर्टेन क्वांटिटी से इंक्रीज करता है। जब इस क्वांटिटी को एम्पलीफायर के थ्रू पास किया जाता है और जिस क्वांटिटी से ये इंक्रीज करता है, ये इस एम्पलीफायर का गेन कहलाता है। बेसिकली 4 टाइप के एम्पलीफायर जो है वो अस्तित्व में है। पहला है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, दूसरा है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तीसरा है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज करंट सोर्स और चौथा है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। जब हम इनमें से मोस्ट पॉपुलर एम्पलीफायर की बात करते हैं तो वो होता है हमारा ऑप एम्प, जिसे कि हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑप एम्प जो है वो ऑपरेशन एम्पलीफायर की शॉर्ट फॉर्म है। ऑपरेशन से ओपी ले लिया और एम्पलीफायर से एएमपी ले लिया, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑप एम्प। ऑप एम्प जो है हमारा वह वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो था वह 1940 के में इन्वेंट हुआ था और जो बेल लैब थी उसने 1941 में इसका पेटेंट फाइल किया था। लेकिन कई लोग कंसीडर करते हैं कि सबसे जो प्रैक्टिकल जो फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वेंट हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब K2W था, जो कि जॉर्ज फिल्ब्रिक द्वारा 1952 में इन्वेंट किया गया था। फिर इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट होते गए और एक्सेस जो इंस्ट्रूमेंट है उसने एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो 1958 में इन्वेंट किया था। उसके बाद में बॉब विटलार्ड फेयरचिल्ड ने 702 जो आईसी थी वो इन्वेंट की थी और 1963 में मोनोलिथिक ऑप एम्प हुआ था। लेटर ऑन काफी सारे इस पे रिसर्च होती गई और जो अपनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है IC 741। वो 1968 में इन्वेंट हुई थी, जिससे कि ये काफी कम खर्चीली थी और बेसिकली इसी पे आगे रिसर्च होती गई और इसका यूज काफी बढ़ता गया और जनरली इसका जो ऑडियो वगैरह सिस्टम वगैरह में इसका यूज 1970-1980 में इसका यूज होने लगा। अब बात आती है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ इसके उपयोग होते हैं। तो इसके उपयोग काफी जगह हैं। ऑडियो एम्पलीफायर में इसका उपयोग किया जा सकता है, लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर्स में उपयोग किया जा सकता है, एक्टिव फिल्टर्स बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है, जो हमारे हाई पास लो पास बैंड पास फिल्टर होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल जो लाइन है उसमें सेंसर वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बेस बैंड रिसीवर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ऑसिलेटर बनाने में उपयोग किया जाता है, सिग्नल जनरेटर बनाने में उपयोग किया जाता है, हियरिंग एड्स बनाने में उपयोग किया जाता है। इससे की सहायता से हम काफी मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले सर्किट बना सकते हैं, जैसे कि समर, सबट्रैक्टर और शिमिट ट्रिगर वगैरह काफी जगह इसका यूज होता है। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम बात करेंगे कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट क्या होता है, इसकी सहायता से कौन कौन से हम सर्किट बना सकते हैं आदि, इन चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जब मैं सर्किट की बात करता हूँ या सिंबल की बात करता हूँ
तो इसका सिंबल इस तरीके से दिखाया जा सकता है, एक ट्रायंगल की तरह, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक इनपुट जो होता है और एक ये इसका इनपुट है। यानी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसके दो इनपुट हैं, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है। जो 2 नंबर पिन है, यहाँ जो इनपुट लगता है उसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और जो 3 नंबर है वहां जो इनपुट लगता है उसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट इस पे यहाँ आप देखेंगे कि इन्वर्टिंग इनपुट पे यह माइनस साइन आ रहा है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे प्लस साइन आ रहा है। इसको इन्वर्टिंग इनपुट क्यों कहा जाता है और इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। और जो 6 नंबर पिन है वहां इसका आउटपुट लिया जाता है। 4 और 7 जो पिन है इस पे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को काम करने के लिए सप्लाई दी जाती है। 7 नंबर पिन पे पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है और 4 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई दी हुई है। इसके अगर लेआउट को हम समझेंगे तो इसका लेआउट ये बेसिकली 8 पिन का है। ये IC 741 जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका ये लेआउट है, पिन लेआउट। उसके में 8 पिन होती है, 1, और जहां ये छेद होता है, अगर IC में हम कैसे पहचानेंगे कि जहां ये छेद होता है वहां से हम एक नंबर स्टार्ट होता है नंबरिंग IC का, 1 2 3 4 लास्ट तक जाते हैं और फिर उल्टी डायरेक्शन से 5 6 7 8 तक जाते हैं। तो ये किसी भी IC का पिन समझने का एक तरीका होता है कि जहां डॉट हो वहां से आपको गिनती स्टार्ट करनी है और नीचे तक जाना है और फिर दूसरी साइड उल्टी तरफ से ऊपर जाना है। तो इस तरीके से ये पिन इसकी नंबरिंग होती है। तो इसमें जो पहली पिन होती है वो होती है ऑफसेट नल की, दूसरी जो पिन है वो इन्वर्टिंग की होती है जहां हमारा इन्वर्टिंग इनपुट लगता है, तीसरी जो पिन है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है जहाँ की मेरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट लगता है, चौथी जो पिन है वो इसको पावर सप्लाई आईसी को देने के काम में आती है, जो कि नेगेटिव जो मैं पावर दूंगा उसका नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा। पांचवी पिन जो है ऑफसेट नल की पिन है, छठे पिन पे मैं आउटपुट लूंगा और सातवें पिन इस आईसी को काम करने के लिए जो पावर दी जा रही है उसका पॉजिटिव पार्ट लगेगा, और आठवीं जो पिन है वो कनेक्टर नहीं होती है, वो यूज में नहीं होती है। तो ये जो है वो मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पिन डायग्राम। नाउ कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली विशेषताएं बताते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं या इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं जिनके आधार पर तो काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जैसे कि इसका वोल्टेज गेन क्या होता है, इसकी इनपुट बायस करंट क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट ऑफसेट करंट क्या होती है, क्या होती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ओपन लूप वोल्टेज गेन। तो ओपन लूप वोल्टेज गेन क्या होता है? बेसिकली ओपन लूप वोल्टेज गेन है कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप वोल्टेज गेन वो गेन होता है जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे कोई फीडबैक नहीं लगाया हुआ है, तो वो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो वो गेन देता है वो उसका ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है। ओपन लूप वोल्टेज गेन को बेसिकली अगर मैं ए से शो करूं तो ए बराबर होता है वी आउट अपॉन वी इन, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन टिपिकल वैल्यू जो ओपन वोल्टेज गेन है, एक मैं रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करूं तो वो 20,000 से 2 लाख तक के लिए वेरी करता है। तो यह होता है ओपन लूप वोल्टेज गेन। उसके बाद आता है इनपुट इम्पीडेंस, कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का होता है इनपुट वोल्टेज अपॉन
इनपुट करंट, यानी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का अनुपात जो होता है वो इनपुट इम्पीडेंस कहलाता है। इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वह आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो होता है वो तो है ही है, और इनपुट करंट जो होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वो बहुत कम वैल्यू की होती है, बिल्कुल पिको एम्पियर या फ्यू मिली एम्पियर में उसकी वैल्यू होती है इनपुट करंट की। यानी इनपुट करंट जो होती है वह सर्किट में कोई इनपुट करंट फ्लो नहीं होती है। इसलिए जब हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो वो जो होता है वो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का अनुपात होता है। और अगर मैं इनपुट करंट को फ्यू मिली एम्पियर ऑलमोस्ट जीरो मानूं तो ये जो इनपुट इम्पीडेंस आता है वह इनपुट वोल्टेज अपॉन जीरो, यानी इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट आता है, जो कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। उसके बाद आती है आउटपुट इम्पीडेंस कि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। तो आउटपुट इम्पीडेंस किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशो होता है। आउटपुट जो इम्पीडेंस है वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए उसकी वैल्यू जीरो होती है, लेकिन रियल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं उनके लिए आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू 10 से 20 किलो ओम तक के बीच में वेरी करती है। उसके बाद बैंडविड्थ। बेसिकली बैंडविड्थ किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक बेसिक फैक्टर है जो ये दर्शाता है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितनी बैंडविड्थ तक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल की बात करते हैं, कोई आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके लिए बात करते हैं, तो उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट विड्थ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक सिग्नल जो कि डीसी से लेके उसको हाईएस्ट डीसी फ्रीक्वेंसी तक विदाउट एनी लॉस एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन जो रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उनकी बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, और यह बैंडविड्थ गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। इसके बाद आउटपुट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जिसे कि हम VI0 से शो करते हैं। V यानी वोल्टेज और I यानी इनपुट, O यानी ऑफसेट। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बेसिकली जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा अगर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरे अगर जीरो हैं, तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो भी जीरो होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस केस में आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने के लिए हमें कुछ इनपुट वोल्टेज लगाना होता है, और उस इनपुट वोल्टेज जो लगाया है हमने उसका जो डिफरेंस है वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाता है। आइडियली फॉर्म में अगर मैं यहाँ इसके इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं दे रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज जीरो प्राप्त होना चाहिए, लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं होता है, कुछ आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो इस आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने के लिए मैं कुछ इनपुट वोल्टेज लगाता हूँ, और उस इनपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो जब जो डिफरेंस है वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे VDC1 लगाया हुआ है वोल्टेज, और यहाँ नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उस पर VDC2 लगाया हुआ है, और RS जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस है। तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कब आएगा जीरो? यहाँ मेरे को आउटपुट वोल्टेज जीरो प्राप्त होता है। तो अगर मैं इसके लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की बात करूं तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा? VDC1 माइनस VDC2। तो ये मेरा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, जिसे कि मैं VI0 से शो करता हूँ। उसके बाद कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बेसिकली जिसे हम CMRR शॉर्ट में कहते हैं, ये बताता है किसी भी एम्पलीफायर की एबिलिटी होती है कि कॉमन मोड जो सिग्नल है उनको
रिजेक्ट करने की एबिलिटी होती है। CMRR बेसिकली AD बराबर AD अनुपात ACM से दर्शाया जाता है, जहाँ की AD जो है वह वोल्टेज गेन है, लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन है, और ACM जो है वो कॉमन मोड वोल्टेज गेन है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इसकी वैल्यूज इनफाइनाइट आती है, क्योंकि जो कॉमन मोड गेन है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वैल्यू 0 है। तो CMRR बराबर AD अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मैं प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करूँ तो CMRR की वैल्यू आती है 120 dB। उसके बाद मेरा अगला बायस करंट होती है, बेसिकली मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसमें मैं मानता हूँ कि ये एक करंट जो फ्लो हो रहा है IB1, और इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसका करंट फ्लो है IB2। तो जो इनपुट बायस करंट होता है जिसे मैं IB से शो करता हूँ, वो बेसिकली IB1 और IB2 का एवरेज, यानी IB बराबर अगर मैं इनपुट बायस करंट की बात करूँ तो वो IB1 प्लस IB2 बटा 2 फॉर्मूले के बराबर इनपुट बायस करंट IB1 और IB2 का अनुपात। मैं अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक इनपुट सेट इनपुट ऑफसेट करंट और अगर ये IB1 यहाँ से फ्लो हो रही है टर्मिनल और IB2 इन्वर्टिंग टर्मिनल से फ्लो हो रही है, तो इनपुट जो ऑफसेट करंट है वहाँ IB1 माइनस IB2 के बराबर होगी। तो ये है इनपुट ऑफसेट करंट। अब मैं पूरे अगर चैप्टर को समराइज करूं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वह एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एम्पलीफायर है। जनरली हम इस पूरे चैप्टर में IC741 के बारे में बात करेंगे। IC741 का डायग्राम जो होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, जहाँ 2 और 3 जो है वो इसके इनपुट हैं, 6 इसका आउटपुट है, और 7 4 पर इसको काम करने के लिए पावर सप्लाई दी हुई है। यह इसका पेन डायग्राम है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक ओपन लूप वोल्टेज गेन कि विदाउट फीडबैक इसका कितना वोल्टेज गेन आता है, वो इसका ओपन लूप वोल्टेज गेन आता है। इसका इनपुट इम्पीडेंस जो कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का अनुपात होता है। फिर आता है इसका आउटपुट इम्पीडेंस जो कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का अनुपात होता है। बैंडविड्थ की कितनी फ्रीक्वेंसी तक ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है उसकी बैंडविड्थ होती है। ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने के लिए जो इनपुट में मैं वोल्टेज लगाता हूँ उसका डिफरेंस जो होता है वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। CMRR जो होता है कि कॉमन मोड जो सिग्नल है उसको रिजेक्ट करने की एबिलिटी CMRR होती है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, और ये AD अपॉन LCM के द्वारा दी जाती है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है। और इनपुट बायस करंट जो कि IB1 प्लस IB2 का एवरेज होती है। इनपुट ऑफसेट करंट जो कि IB1 और IB2 का डिफरेंस होती है। तो ये सब कुछ है कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। थैंक यू।